छोटा सा संकल्प कि महीने में सिर्फ 5 दिन का संकल्प कर लीजिए कि 5 दिन किसी भी विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई शैंपू नहीं लगाएंगे, कोई कॉस्मेटिक यूज नहीं करेंगे, कोई विदेशी बाइक में नहीं चलेंगे, विदेशी कंपनी का कपड़ा नहीं पहनेंगे, विदेशी किसी भी मशीनरी को यूज नहीं करेंगे। सिर्फ 5 दिन आप देखिए कैसे वतन की सुरक्षा हो जाती है। आज जो डॉलर की कीमत, अपने रुपए की कीमत डॉलर के अकॉर्डिंग 80, 82, 85 रुपए चला गया है। अगर पूरे देश के लोग रक्षाबंधन के दिन संकल्प कर लें कि सिर्फ महीने में 5 दिन विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे, डॉलर की और पैसे के अकॉर्डिंग जो कीमत ये आपस में बहुत ज्यादा मिसबैलेंस हो गई है और रुपए 80 रुपए चला गया है, डॉलर की कीमत 2 रुपए बचेगी बंधु, सिर्फ 2 रुपए। इसको ऊंचाई देने का काम किसी सरकार ने नहीं किया, हमारी भोगवादी संस्कृति ने किया है। अगर आपके रुपए की कीमत गिरी है तो वो सरकार के कारण नहीं गिरी, आपके कारण गिरी है। आप चाहें तो अपने रुपए की कीमत फिर से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको अपने रुपए की सुरक्षा का भाव है तो सिर्फ विदेशी वस्तुओं का प्रयोग बंद कर दीजिए। भारत में सब मिलता है, सब। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सामान, रोजमर्रा की चीजें, खाने पानी की पीने की चीजें, दालें, कपड़े, जूते, ताले, ये सब कुछ देश के अंदर खरीदने लगे तो हमारी निर्भरता विदेशों पर कम होगी और भारत स्वदेशी अभियान से दुनिया को यह जवाब दे पाएगा कि हम अपने देश में बना सामान इस्तेमाल करके भी इस टैरिफ के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। अगर इस अभियान में भारत मजबूत होता है तो इससे छोटे व्यापारियों को मदद मिलेगी। हम अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं कि कुछ लोग, बुद्धिजीवी और हमारे विपक्षी नेता इस स्वदेशी अभियान का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन यहां आपको साल 1905 याद रखना होगा। उस जमाने में भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज भारत का शोषण कर रहे थे, उन्होंने संयुक्त बंगाल के भी टुकड़े कर दिए थे, लेकिन उस दौरान में आजादी की नींव बना भारत का स्वदेशी आंदोलन। तब जब भारत की शासन व्यवस्था ही किसी और देश की गुलाम थी, तब हमने विदेशी सामानों का बहिष्कार कर दिया। भारत में बने स्वदेशी सामान को अपनाकर ब्रिटिश हुकूमत के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा था। और सोचिए, जब गुलाम रहते हुए हमने स्वदेशी अभियान को इतना सफल बना दिया था, तो आज हमारे लिए ऐसा करना कौन सी बड़ी बात है।